हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ख्वाब घर। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गुंजन है और मैं इस चैनल पर DIY हॉल वीडियोस, मेकओवर्स और डेली ब्लॉगिंग करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, डेली ब्लॉग्स तो आप सब मेरे देखते ही हैं। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज हम कर रहे हैं बालकनी को क्लीन, क्योंकि काफ़ी टाइम से बालकनी क्लीन नहीं करी थी। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बालकनी में आना ही नहीं हो पा रहा था। बस कैसे भी ठंड में निकल के प्लांट्स को पानी देती थी और अंदर घुस जाती थी। तो अब भी सोचा कि चलिए आज बालकनी को अच्छे से क्लीन करते हैं। और गाइस, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये जनवरी का है, अभी का नहीं है। इस टाइम पर भी बहुत ठंड थी, बट पहले से थोड़ी बेटर हो गई थी। तो आज सोचा कि काम कर ही लेते हैं। काफ़ी दिनों से पेंडिंग हो रखा था बालकनी को क्लीन करना। तो बस अभी फटाफट से मैं बालकनी को क्लीन करूँगी, प्लांट्स को रिपॉट करूँगी। जो प्लांट्स सूख गए ना वो सब हटा दूँगी। और इस बार मैं ये जो आप देख रहे हैं ना रैक, ये मैं यहाँ ले आई हूँ बालकनी में। वैसे ये मेरे रूम में रहता है, इसको मैं यहाँ वहाँ शिफ्ट करती रहती हूँ। बट इस बार मेरा मन था कि मैं इसे बालकनी में रखूँ और इसमें छोटे छोटे प्लांट्स है ना जिनको मुझे प्रोपोगेट करना होता है, वो मैं यहाँ रखूँ। तो वही सब कर रही थी। और गाइस, आपको पीछे से नॉइज़ आ रही होगी तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इग्नोर करिएगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक घर में, तो उसकी आवाज़ है ये, उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आज उसके साथ ही मैनेज करिएगा। मैंने ना इस तरीके का स्टैंड बना के इसके ऊपर कुछ पॉट रख दिए थे ताकि नीचे से भी अच्छे से क्लीन हो जाए और ऊपर भी अच्छे से पॉट रखा रहे। तो अभी बस ये मैं सेटिंग चेंज करूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना प्लांट, ये बहुत अच्छा ग्रो हो गया है। ये हरजोड़ है, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि इसको ना कहीं भी जॉइंट में आपको पेन हो रहा हो या हेयर क्रैक है तो आप इसे लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ना फ़ायदा करेगा आपको। इस वाले जो पेड़ है ना, एक तरीके से जड़ी बूटी का ही पेड़ होता है, इससे वो बहुत ही अच्छे से हील हो जाता है। बस करना क्या होता है, हमें इसकी जो डंडियाँ हैं, आई मीन जो देख रहे हैं आप लंबी लंबी सी, इसको तोड़ लो, बीच में से इसको ब्रेक करके इसके अंदर से ना वो एलोवेरा जेल जैसा एक जेल निकलता है। उस जेल को थोड़ा सा तवे में गरम करके कपड़े के अंदर रख कर के उससे सिकाई करनी होती है या उस कपड़े को बांध लो। ऐसा मुझे बताया था मम्मी ने, शायद मैं सही बता रही हूँ। यदि आप लोगों को पता है इसको कैसे यूज़ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मम्मी ने इस तरीके से ही बताया था यूज़ करना, हालांकि मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया इसे क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मौसी ने किया है, मेरी जो मौसी सास हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। तो उन्होंने ही ये सारी चीज़ें मुझे बताई थी और तब से ही मैं घर पे ये थोड़े बहुत पेड़ लगा के रखना पसंद करती हूँ। जैसे हरजोड़ हो गया, गिलोय हो गया, और भी इस तरीके की जड़ी बूटी मेरे पास है। पत्थर चटा भी है मेरे पास। तो मेरे पास प्लांट्स बहुत सारे हैं, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है। मैंने जड़ी बूटियों का भी लगा रखा है, प्लांट शो के भी लगा रखे हैं, और कड़ी पत्ता और नींबू का पेड़, इस तरीके के भी मेरे पास काफ़ी सारे पेड़ हैं। ये देखिए, ये मेरा गिलोय का पेड़ है और ये ठंडियों में ना सूख जाता है। आई मीन सूखता है, इसका मतलब कि पत्तियाँ नहीं आती है इसमें, बाकी पेड़ अच्छे से रहता है। तो अभी ऐसी गर्मियाँ आएंगी ना, इसमें फिर से पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ ना मैं सोच रही थी कि पैरों से शिफ्ट कर दूँ जो पॉट है उसको, क्योंकि बैग में थोड़ा दर्द हो रहा था तो वो गिर गया, थैंकफुली टूटा नहीं। इसके बाद तो मुझे रोहित की हेल्प लेनी ही पड़ी क्योंकि बहुत भारी है, पॉट्स मुझसे नहीं उठाते बन रहा था। तो ये आ गए मेरे एकदम स्ट्रॉन्ग पति और ये करवाएंगे अब मेरी बालकनी में हेल्प सारे प्लांट्स और पॉट्स को शिफ्ट करने में। और इनको भी प्लांट्स का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छे से करते हैं। जब कभी पता है आपको, मेरे को लगता है ना कि प्लांट्स में अब कटिंग करना है या उनकी खुदाई करनी है, जो खाद डालना होता है, तो मैं रोहित को कह देती हूँ कि जाओ प्लांट्स में पानी डाल दो। क्योंकि जब ये पानी डालने जाते हैं ना तो इतने आराम से पेड़ों में पानी डालते हैं, जिसकी पत्तियाँ हटानी होती है वो हटाते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें क्या कहते हैं खाद डालते हैं, तो बड़े अच्छे से करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, इनको भेज देती हूँ। जब भी
मेरे प्लांट को बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। वैसे तो मैं रोज़ ही अपने पौधों को प्यार करती हूँ, बट कभी कभी होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर रोहित को भेजती हूँ। अभी ना मैं ये वाले रैक में कोशिश कर रही थी कि प्लांट्स आ जाएं, मतलब ये एलोवेरा वाला प्लांट मेरा आ जाए, बट आया ही नहीं। मुझे इसका बहुत मन है कि इसको मैं डेकोरेट करूं। देखती हूँ कैसे करूँगी, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये मोगरे का पेड़ था, ये काफ़ी सूख गया था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको हटा दूँ क्योंकि अब ये ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। तो बस यहाँ मैंने रोहित की हेल्प ली और वो जो सूख गया था मोगरे का पेड़ वो हटा दिया है। और यहाँ पे ये मैं लेके आई थी गुलाब का नया पौधा, तो वो मैं यहाँ पे इस पॉट में इसको लगाऊंगी अच्छे से। और ये एक्चुअली इस पॉलीथीन में हम पिछले 10-15 दिन से था और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बट दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ इसीलिए मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये इसके अंदर इतने अच्छे से ग्रो कर रहा था कि फूल भी आ रहे थे और प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी इस प्लांट को। बट अभी चलिए एक पॉट खाली हो गया है और इसको बड़ा पॉट तो देना ही था, तो अभी यहाँ पे यही करती हूँ, इसको शिफ्ट करती हूँ। आपको पता है जब आज ये वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ ना, तब तक मेरी बालकनी में सारे प्लांट्स सूख चुके हैं। ऐसा क्यों, आपको शायद पता होगा, आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं। क्योंकि मैं 1 महीने से मेरी मम्मी के पास थी, तो ये प्लांट्स में पानी मिला नहीं और ये सारे प्लांट्स सूख गए। कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो अभी भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। लास्ट में क्लिप्स डाल दूंगी कि मेरे कौन कौन से प्लांट्स हैं और कितने बचे हैं, क्योंकि मेरे प्लांट्स की हालत बहुत ख़राब हो गई है। थैंकफुली मेरे इंडोर प्लांट्स सब बहुत अच्छे थे, बट जो जितने भी बालकनी में प्लांट्स थे ना, वो ऑलमोस्ट प्लांट्स मेरे मर गए हैं और कुछ कुछ ही हैं जो अच्छे से अभी भी चल रहे हैं। तो लास्ट में क्लिप्स ज़रूर डालूंगी मैं इसकी, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे अच्छे से ये प्लांट लग गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और बस इसके बाद थोड़ी सी कटिंग्स लगाऊंगी मैं मनी प्लांट की, क्योंकि मैंने कहा ना ये वाला जो रैक है ना ब्लैक वाला, इसके अंदर मुझे ना बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं और प्रोपोगेट करने हैं मुझे बहुत सारे मनी प्लांट्स। मुझे मनी प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस मनी प्लांट्स के साथ ना कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी कटिंग्स लगा रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैंने पॉट में लगा रखा है पत्थरचट्टा। मैंने बताया था मेरे पास पत्थरचट्टा का भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। ये भी एक मेडिसिन का प्लांट होता है, जड़ी बूटी का प्लांट होता है, तो इसकी भी मैंने कटिंग्स यहाँ पे लगाई हुई है। ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये भी बहुत लो मेंटेनेंस मांगता है। तो यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें कर रही थी, अच्छे से प्लांट्स लगा रही थी, जो जैसा मुझे पॉट मिल रहा था ना मैं उसमें लगाती जा रही थी। ये जो मटकियाँ हैं ना, ये हमारे यहाँ दिवाली में पूजा के लिए यूज़ होती हैं, रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसमें प्लांट लगाते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, बहुत सुंदर लगेगी जब बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। तो ये बस मैं बालकनी को क्लीन कर दूंगी और मेरी बालकनी बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। मैं क्लिप लेना भूल गई और बेडरूम में आ गई थी, रात हो गई थी, थक गई थी थोड़ा सा, कपड़े वॉश किए थे वो उठाए थे, तो बस उनको तय लगा के रखूँगी यहाँ पर और बेडरूम को क्लीन करूँगी, क्योंकि ये सारे काम भी बहुत ज़रूरी है। और 2-3 दिन बाद भैया भाभी मम्मी पापा सब आने वाले हैं, तो बस उसी की सब तैयारी में लगी हुई हूँ मैं वेलकम करने के लिए खूब अच्छे से। यहाँ मैं नए पिलो लाई थी और इनको मैं आज ओपन कर रही हूँ और आप देखेंगे कि ये फूले ही नहीं है। देखिए जैसा पैकेट के अंदर था, बाहर निकालने के बाद भी ये वैसे का वैसा ही है। इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैसा वेस्ट ही हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक पिलो से काम चल जाएगा, बट ये इतने पतले हैं कि अभी भी मुझे एक कवर में 2-2 पिलोज़ डालना पड़ रहा है। फ़िलहाल अभी कुछ दिन 10-15 दिन तो चल जाएगा सिंगल पिलो के साथ, फिर जैसे ये पिचक जाएंगे तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा, मुझे एक कवर के अंदर 2 पिलो डालना पड़ेगा। सो एनीवेज़ यहाँ पे बस पिलो निकाल लिया है मैंने नए वाले, इनको अच्छे से कवर डाल के बेड पे सेट कर दूंगी, क्योंकि मैंने बेडशीट अभी ही चेंज करी है, बस वो क्लिप आप लोग के साथ नहीं शेयर किया।
तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं हमेशा अपने बेड पे ये जो पिलोज़ हैं वो रखती हूँ। तो मैं उसी में कवर चढ़ा के अच्छे से बेडरूम को सेट कर दूँगी, पिलोज़ को रख दूँगी। मुझे मेरे बेड पे बहुत सारे पिलोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। हालाँकि पिलो कवर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक सेट के साथ, एक बेडशीट के सेट के साथ तो एक ही दो ही आएंगे ना, तो यदि आप एक्स्ट्रा रखोगे पिलो तो कवर तो दूसरा लगाना ही होगा। बट कंट्रास्ट में मैं कुछ लगा देती हूँ तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो बेडरूम है वो अच्छे से ऑलमोस्ट सेट हो गया है। अभी बस यहाँ ब्लैंकेट रख रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ठंडी थी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि ये जनवरी का वीडियो है, तो जनवरी तक में तो काफ़ी ठंड था। तो यहाँ पे इस टाइम हम लोग 2 ब्लैंकेट यूज़ कर रहे थे। एक तो ये वाला जो मेरा बहुत मोटा वाला ब्लैंकेट है, बट इसके बाद भी एक पतला ब्लैंकेट ऊपर से डालना पड़ता था, क्योंकि इस बार तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह को रख दूँगी, और ये वाला भी मैं यहीं रखूँगी, क्योंकि अब बस थोड़ी देर में सोने का टाइम ही हो जाएगा। करते करते काफ़ी लेट हो गया था काम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। बेडरूम भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अभी बस इसके बाद हम लोग करेंगे डिनर और फिर हम लोग सो जाएंगे। बट उसके पहले आप लोगों से ना अभी मेरी बालकनी के और अभी प्लांट्स के क्या हाल चाल है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्लांट कैसे हो गए हैं, क्योंकि पूरा 1 महीने इन्हें पानी नहीं मिला, सब सूख गए। देख रहे हैं कितना ग्रीन था। ये जो मेरा हर जोड़ था ये कितना हेल्दी था। यहाँ सबसे नीचे ना कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए सारे मेरे प्लांट सूख चुके हैं। तुलसी जी भी पूरी सूख गई है। तो मुझे बहुत दुख हुआ वापस आकर के, जब मैंने अपने प्लांट्स को देखा तो। बट ठीक है, अभी मैं फिर से इनमें पानी दूंगी, ये फिर से ग्रो करने लगेंगे और फिर से अच्छे हो जाएंगे। जो सूख गए उन्हें मैं हटा दूंगी, उसमें मैं नए प्लांट्स लगा दूंगी। तो जब मैं नए प्लांट्स लाऊंगी और लगाऊंगी तो वो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर भी देखिए मेरे सारे प्लांट्स सूख गए। ये मेरी पीछे साइड की बालकनी है। बस आप देख रहे हैं पत्थरचट्टा अभी तक बहुत अच्छा है, बिना पानी मिले महीने भर से ये इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है। मेरा नींबू का पेड़ पूरा सूख चुका है। कड़ी पत्ता का पेड़ देखिए ये पूरा सूख चुका है। अभी हफ्ता भर हमें हो गया है हुए, तो उसमें पानी डाल रहे हैं तो अच्छे से ग्रो हो रहा है। वो एलोवेरा बहुत अच्छे से रखा है। और यहाँ देखिए, यहाँ आ गए थे हमारे यहाँ मेहमान हमारे घर की रखवाली करने के लिए। हम जब नहीं थे तो यहाँ इन्होंने दिया है अंडे, और ये बहुत आराम से यहाँ बैठे हुई हैं। तो यहाँ मैं जा ही नहीं पाती हूँ, देख रहे कितनी डस्ट हो रही है, क्लीन ही नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे अब इनका हो गया है बेबी, तो 2 छोटे कबूतर हैं। सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।